चंद्रयान-3 बढ़ रहा है चंद्रमा की ओर, एक ऐसी जगह पर चंद्रमा में उतरने के लिए जो बदनाम है कि उस जगह पर जितने भी यान गए उनमें से ज्यादातर क्रैश हो गए, हार्ड लैंड किया वहां पर। चांद की यह जगह बदनाम है स्पेसक्राफ्ट को तबाह बर्बाद कर देने के लिए। क्या इसरो ने दूसरे अटेम्प्ट में भी गलत डिसीजन ले लिया है? भारत ने अभी तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं अचीव की है। ऐसे में उनके पास दो ऑप्शंस थे। एक, चांद की नियर साइड में यान को उतारना, यानी कि चांद का वो भाग, वो हिस्सा, वो पहलू जो पृथ्वी से डायरेक्टली दिखता है, जिसे आप और हम रोज रात को अपने आसमान में देखते हैं, जिस साइड को, उसे नियर साइड कहा जाता है। तो इसरो के पास दो ऑप्शन थे, या तो नियर साइड पे उतरे या तो फिर चांद के उस दूसरे पहलू पर उतरे, उस दूसरे भाग पर उतरे जो कभी भी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, चांद का फार साइड, जिसे ना दिखने की वजह से डार्क साइड भी कहा जाता है। लेकिन इसरो ने चुना डार्क साइड पर उतरना, फार साइड पर उतरना। क्या इसरो का यह डिसीजन सही था? ये जानते हुए कि अभी तक भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी सही से टेस्ट नहीं की है, ऐसी स्थिति में क्या चांद के दूसरे भाग पर चंद्रयान को उतारने का उनका फैसला, वो भी दूसरी बार, पहली बार चंद्रयान-2 फेल हुआ था क्योंकि उसका संपर्क टूट गया था। ये बात तो आपको मालूम है ना। चंद्रयान-2 जो था वो चंद्रमा की सतह से जब 2.1 किलोमीटर ऊपर था, तभी विक्रम लैंडर से इसरो के इस इसरो की जो ट्रैकिंग टेलीमेट्री जो स्टेशन है बेंगलुरु में, वहां से उसका संपर्क टूट गया था। संपर्क टूटने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि चांद का दूसरा साइड, जो फार साइड है, डार्क साइड है, जो धरती से नहीं दिखता, वहां तक रेडियो सिग्नल पहुंचाना बेहद मुश्किल काम है। आपको बता दें, चांद के फार साइड में सिर्फ एक देश और एक ही स्पेस एजेंसी अपना यान उतारने में कामयाब हो पाई है, वो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि चीन की स्पेस एजेंसी। चांग-ई 4 वो विमान था, चांग-ई 4 जो विमान था उसे चीन की स्पेस एजेंसी ने डार्क साइड के बेहद करीब उतारने में सफलता हासिल की थी, वो भी पहले अटेम्प्ट में। चीन ने ये जो था ये उपलब्धि कैसे हासिल की? चीन ने उसके लिए सबसे पहले वहां पर अपनी एक सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एस्टैब्लिश कर दिया लूनर ऑर्बिट में, ताकि वो जो है वो चांद के पूरे एरिया को कम्युनिकेशन के लिए कवर कर सके। तो दोस्तों, ये साउथ पोल जो है, जहां पर हमारा चंद्रयान-3 जा रहा है उतरने के लिए, लैंड करने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को परिष्कृत करने के लिए कि हमारे पास वो मादा है कि हम सुदूर अंतरिक्ष में, जहां सिग्नल्स पहुंचने में तकलीफ भी होती है, उस जगह पर भी हम आराम से हमारे स्पेसक्राफ्ट्स को उतारने में सक्सेसफुल होंगे। ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है इसरो, जो कि एक अच्छी बोल्ड मूव है। अब देखना ये होगा कि साउथ पोल की परेशानियों को किस तरीके से चंद्रयान-3 जो है वो काटता हुआ आगे बढ़ता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमने आपको बताई, क्योंकि वो हिस्सा चांद का जो है वो दूर है, धरती के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता, तो रेडियो सिग्नल भेजने में तकलीफ होती है। बात सिर्फ इतनी नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में क्रेटर्स मौजूद है वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर लैंडिंग मुश्किल हो सकती है। सबसे बड़ी चीज, इसरो ने एक ऑटोनॉमस सिस्टम बनाया है, ऐसा AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं उसे, जो खुद ही ऑटोमेटिक वहां पर लैंड करेगा चांद की फार साइड पे। और आपको बता दें, कई देश हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यान वहां भेजने की कोशिश की, लेकिन सारे क्रैश लैंड हो गए, सिर्फ चाइना सक्सेसफुल हुआ था। तो दोस्तों, उस जगह पे उतरने में जो समस्याएं हैं सो हैं, लेकिन जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, यही चंद्रयान-2 में भी था। होता यह है, लैंडर धीरे 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 नीचे उतरना शुरू करता है। ऐसी स्थिति में खुद लैंडर को ही अपने लगे कैमरों के माध्यम से असेस करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना होता है जमीन का वो टुकड़ा चांद की सरफेस का जहां वो सेफली उतर सके। उसके अंदर उस प्रकार के एल्गोरिदम्स फीड होते हैं, उसके अंदर जो सुपर कंप्यूटर लगा होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लेजर फेंके नीचे, और लेजर नीचे सरफेस में टकराए, वापस आए और उससे उसको डिस्टेंस पता चले उसकी मशीनरी को कि हाँ, हम इतने दूर हैं भी चांद की सरफेस से। सबसे पहले जब 100 बाई 100 की ऑर्बिट में घूमेगा जो लैंडर है, उसके बाद धीरे धीरे डिसेंट के लिए आगे बढ़ेगा, तो पहले उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी। 6000 मीटर प्रति सेकंड की गति से जब वो नीचे आता रहेगा, ऐसी स्थिति में उसकी गति को जीरो करना सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों। और वो करने के लिए
4 जो है एंटी बूस्टर्स लगाए गए हैं नीचे, यानी कि ऐसे बूस्टर जो नीचे उतरते समय जो गिरने की गति है उसकी चंद्रयान की उसे धीमी करेगा। और इसके साथ ही साथ जो लेग्स उसके हैं चंद्रयान 3 के उसे काफ़ी मजबूत बनाया गया है, उस मेटल से बनाया गया है जो कि बोलते हैं आर्मर्ड मेटल या स्ट्रेंथन्ड मेटल जो बोलते हैं उससे बनाया गया, जैसे कि मिलिट्री की जो टैंक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, उससे उसके लेग्स को बनाया गया ताकि वो ज़्यादा जर्क को झेल सके। 100 बार के तकरीबन उसे ऊपर से गिरा गिरा के टेस्टिंग की गई है भेजने से पहले कि इतना लोड ये झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो अब वहाँ से वो 100 बाई 100 के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर दूर से चंद्रमा की सतह की तरफ गिरना शुरू होगा और उसे गिरने से रोकने के लिए बूस्टर्स चालू किए जाएंगे, उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। उसके बाद जो लेज़र टेक्नोलॉजी लगी हुई है चंद्रयान 3 की, उस ज़मीन पर लेज़र भेजेगी, वो वापस पहुंचेगी, बताएगी कितनी दूरी है हमारी लूनर सरफेस से। तो अकॉर्डिंगली जो उसके बूस्टर्स है वो अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे, फायरिंग को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आते आते जो उसका कैमरा सिस्टम है वो चेक करेगा, एक 4 किलोमीटर बाई 2.1 किलोमीटर का एक स्क्वायर पैच वो चेक करेगा जहाँ पर अब पता चले कि भाई यहाँ पर हमें उतरना चाहिए, वो जगह एकदम समतल होनी चाहिए। तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वो वर्चुअल 3D मैपिंग करेगा उस जगह की, और ऊबड़ खाबड़ सतह है कि नहीं, कितनी सबसे समतल जगह जो खोज सकता है वो खोजेगा अपने खुद के एल्गोरिदम से, उसको खुद रीड करेगा, ऑटो रीडिंग करेगा वो उसकी वहाँ की मैपिंग करने के बाद में। अब देखिए वहाँ पर हमारे पास में गूगल मैप जैसे तो कुछ नहीं है, हालांकि जो नासा है उसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों से उसकी एक मैपिंग की गई है, पर गूगल मैप जैसा वहाँ कुछ नहीं है कि हम पर्टिकुलर लोकेशन में भेज दें सीधा यहाँ से फीड करके और वहाँ वो उतर जाए। उस प्रकार की मैपिंग तो की नहीं गई है। इस वजह से जो कैमरे लगे हैं उसी से उसे असेस करना पड़ेगा चंद्रयान 3 को कि ये जगह सेफ लग रही है, यहाँ उतरना सही रहेगा। सबसे बड़ी बात जो उसके सामने आएगी चंद्रयान 3 के, हालांकि उसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वो चंद्रयान 2 का जो क्रैश साइट है जिसे आइडेंटिफाई कर लिया गया था 2019 में जिसने क्रैश किया था, कि वहाँ ना उतरे, क्योंकि वहाँ पर चंद्रयान 2 जहाँ पर गिरा था उसके डेब्रीज, उसके टुकड़े भी वहाँ गिरे होंगे, तो उन्हें अवॉइड करना होगा चंद्रयान 3 को और सेफली लैंड करना होगा। बहुत मुश्किल काम है लेकिन करने की कोशिश करेगा चंद्रयान 3। आपको बता दें लेकिन जिस जगह पे जा रहा है चंद्रयान 3 वहाँ कई यान जो है वो क्रैश हुए, वहाँ उतरना बेहद मुश्किल था, इसीलिए ना अमेरिका उतर पाया ना रशिया उतर पाया है तो सिर्फ चीन, वो भी अपनी तिकड़म लगा करके। आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली उस जगह पर उतर पाएगा और भारत का परचम, भारत का तिरंगा वहाँ लहरा पाएगा।